नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली देखिए येस बैंक के ऊपर जब मेरा एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मुझे मिला था, उसके ऊपर मैं कंटिन्यू भी कर रहा था और अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर रहा था मतलब अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि माल बेचकर भाग गया। तो कंपनीज़ के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने थे तो उसके ऊपर मैंने एक डिसीज़न लिया, वो डिसीज़न कुछ इस तरीके से है। अगर मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बाइंग का रेंज बने, मतलब 2 बाइंग कैंडल बने और इस टोटल बाइंग कैंडल का मैं रेंज को अगर मार्किंग करूँ तो 32% का बाइंग का रेंज देखने को मिले। अभी 32% का बाइंग का रेंज मिले तो मुझे इंतज़ार था कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंट्री यहाँ पे बना था, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर भी गए और उसके बाद फिर से क्रैश हो गया। अभी फिर से देखिए दोबारा उस वो कोशिश कर रहा था ऊपर जाने का, फिर से क्रैश हो गया। अभी देखिए एक चीज़ों को आपने नोटिस नहीं करे होंगे कि कंपनी जब-जब वो नीचे आ रहा है, वो 200 डेज़ के आसपास से 200 डेज़ को टच करके वो बाउंस बैक कर रहा है। मतलब ये 200 डेज़ इस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, एक रे सपोर्ट ज़ोन है। तो इसी सपोर्ट को वो बार-बार रिटेस्ट करके वो ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए वो फिर से तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ से वो रिटेस्ट किया है। अभी कंपनीज़ के ऊपर सही में क्या ऊपर जाने का पोटेंशियल भी है? चलो, उसके लिए कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लेते हैं। देखिए रिज़ल्ट इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स मतलब रेवेन्यू जनरेट किया। इंटरेस्ट, एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 347 करोड़ से 516 करोड़ बने, जो आज तक की लास्ट मतलब 15 10 टू 15 क्वार्टर्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त देखने को मिले, क्वार्टरली एंड ईयरली अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। चाहे वो क्वार्टर के ग्रोथ हो, चाहे वो ईयर का ग्रोथ हो, हर जगह पे पॉजिटिव देखने को मिले। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रोथ हुआ ही, साथ ही साथ कंपनी के एनपीए आज तक इतना कम एनपीए कभी भी देखने को नहीं मिला और इतना शानदार एनपीए को कंट्रोल किया जो एचडीएफसी बैंक से भी कम है। तो सोचिए कंपनी कितना शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और यही रिप्रेजेंट करने के बाद क्या आपको लग रहा होगा कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। जब कंपनी खुद कास्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो कंपनी आगे तो बढ़ने का पोटेंशियल रखेंगे। हाँ, दिक्कत वाला बात कहाँ पे है जिस कारण की वजह से शेयर में गिरावट हो रहा है वो है कंपनी का पी रेशियो। कंपनी के पी रेशियो 51 तक चला गया, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 11 के आसपास है। मतलब इस प्राइवेट अगर सेक्टर के हिसाब से प्राइवेट जितने सारे बैंक्स है उसके हिसाब से बात करूँ तो एवरेज जो पी रेशियो निकल कर है 11 और कंपनी के खुद के पी रेशियो 51, मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। जो बाकी कंपनीज का हालत थोड़ा सा करेक्शन में है, वहाँ पे येस बैंक थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर है और इसी हाई वैल्यूएशन के कारण कंपनी में एक प्रेशराइज है। मगर दिक्कत वाला बात तो ये था, मगर गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी देखिए पूरा का पूरा सेक्टर में जो एवरेज सेल्स का ग्रोथ है उसी के आसपास है, जो एवरेज प्रॉफिट का ग्रोथ है उससे 3 गुना ज़्यादा मतलब 3 से 4 गुना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो कुछ गुड पॉइंट्स हैं, कुछ वीकनेस पॉइंट्स हैं, तो उस हिसाब से शायद कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपको लेके जाऊँगा। देखिए टाटा पावर्स के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, पहले एक कप बने उसके बाद एक हैंडल बने। आप कहेंगे सर कप के बाद हैंडल जो बना है, तो हैंडल तो यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा हो गया। देखिए थोड़ा-सा बड़ा हो, छोटा हो, वो फ़र्क नहीं है। आपको ये देखना है कप का जो लो है, उसके लो के नीचे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टच तो नहीं किया, ऊपर से ही ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉज़िटिविटी ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी में करेक्शन हुआ, ऐसे कंपनी रीबैक करने का कोशिश भी जरूर करेंगे। तो इसके लिए टाइम लग सकता है क्योंकि टाटा पावर के ऊपर एक अपडेट्स भी है, वो मैं आपको बता दूं। टाटा पावर के ऊपर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 500 रुपीज़ तक इसका टारगेट रखा। अभी करंट प्राइस कितना है? 417। 500 का मतलब है कुछ इस तरीके से लेवल्स में। तो 500 तो आज नहीं तो कल तो वो जरूर जाएगा। तो कंपनी के ऊपर करेक्शन होने के पीछे रीज़न कौन सा है? अगर मैं रीज़न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो क्वार्टरली रिजल्ट तो आ चुके हैं और रिजल्ट भी देखिए सेल्स अच्छा खासा हुआ, एक्सपेंस मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जा शानदार देखने को मिले और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट में भी पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला। मतलब यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है।
कंपनी की ईआर पर बेसिस में एक दिक्कत वाला बात है, वो क्या है? आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी 23% के आसपास ग्रोथ हो रहा था। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट 44% के आसपास ग्रोथ हो रहा था। मगर लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी 14% का सेल्स ग्रोथ किए और प्रॉफिट ग्रोथ 9% किया। तो यहाँ पे एक दिक्कत वाला बात यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। तो जो मुझे लगता है एक करेक्शन होने के लिए यहाँ पे चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी सीएजीआर के हिसाब से बात करें, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न्स दे चुके हैं, जो जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड ने जो धमाका किया वो देखने का लायक है, क्योंकि 3% होल्डिंग पिछले सालों में जून क्वार्टर में था, आज वो 7% तक लेके चले गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। और एफ ने भी कुछ माल नहीं बेचा। तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ डेज से अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाई किया। मार्च में, अप्रैल, मई, जून, तो इतने शानदार अगर बाइंग किया गया तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा, तो जिसका ग्रोथ डायरेक्टली आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए अदानी विलमार के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को दिखाऊंगा। देखिए बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दो रेंज स्टेट बना था। पहले जो रेंज स्टेट बना था कुछ इस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बाइंग कैंडल बने, टोटल रेंज निकल के आया 40%। तो उसके बाद फिर से एक बार एक रेंज बने 1 2 3, जो टोटल रेंज निकल निकल के आया 33%। तो जो फर्स्ट वाला जो रेंज था उसी को यहाँ पे टच किया, एंटी बना। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी एटलीस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं, तो कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लॉसेस चल रहा है, प्रॉफिट तो चल रहा है, मगर जिस तरीके से इस लेवल को वो बार बार टेस्ट कर रहा है, तो इस लेवल को जब तक ना ब्रेक करे तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो लेवल बहुत स्ट्रांग है, वो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 403 रुपीज़ के आसपास। तो लेवल ब्रेकआउट करने के बाद वो हायर लेवल तक जा सकते हैं। अगर इस हायर लेवल तक गए तो 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ टारगेट पाने में 2 साल भी लग जाते हैं। अगर इसका 2 साल भी लगे तो भी एवरेज 20% के आसपास रिटर्न यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी के जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और कंपनीज के ऊपर एक चीज तो मैं दिखाना ही भूल गया, कंपनी के रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। जो मैं इतने दिन से आशा करके बैठा था कि इलेक्शन के टाइम में यही बताया जा रहा है कि एडिबल प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो कम किया गया है, तो उसके लिए कंपनी को ही झटका लगा। देखिए अगर कोई भी मान के चले, कोई भी तेल आपको 100 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, इलेक्शन के टाइम में सरकार आपको बोलते हैं कि चलो आप 100 रुपीज़ में मत बेचो, आप कस्टमर को ऑफ डिस्काउंट में दो प्रोडक्ट। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, अगर आपको खाने पीने का चीज़ का प्रोडक्ट का अगर दाम ज़्यादा होगा तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में आएगा और सरकार के मतलब वोटिंग जो है वो कम हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी इस तरीके से काम करते हैं। आप हिस्ट्री को जाकर चेकआउट कर लेना, हमेशा जब भी इलेक्शन आते हैं उस टाइम में खाने पीने का जो प्रोडक्ट होते हैं, जो नीडिंग प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे खाने पीने का चीज़ हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स का कीमत थोड़ा सा कम हो जाते हैं। और इलेक्शन खत्म होने के बाद ही सारे लेवल्स का प्रोडक्ट का प्राइस को दाम बढ़ा बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक मतलब चाल है। इस तरीके से चाल में तो हर कोई कंपनी पढ़ते रहते हैं। तो देखिए जो लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के आगे देखिए क्या हुआ, कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते बैठे, और आज क्या हुआ, आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कर बैठे। क्यों? क्योंकि देखिए फिर से प्रोडक्ट का अगर दाम बढ़ जाए तो कंपनी का सेल्स तो पहले से ही हो रहा था। जो रुपीज मान के चलिए एक एक प्रोडक्ट 10 रुपये में बेच रहा था, इलेक्शन के टाइम में उसको 8 रुपये करने के लिए बोला गया, तो थोड़ा सा 2 रुपये का तो लॉसेस हो रहा था। वही 8 रुपये का मतलब प्राइस को अगर 12 रुपीज कर दिया गया तो कंपनी का प्रॉफिट तो डबल हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी क्यों भाग रहा है, उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट दिखाएगा भी। मैं आपको बहुत दिनों से ही चीख चीख कर यही बोल रहा था कि ये अगर आप हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली मार्केट में लोग लॉस इसीलिए करता है क्योंकि उसको हिस्ट्री पता नहीं होता। हिस्ट्री वो चेक नहीं करके काम कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि आज के दिन ही जो हो रहा है वही सही है, पहले जो हुआ था वो गलत था। ऐसे नहीं है। बड़े-बड़े इन्वेस्टर इसीलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि उसको हिस्ट्री पता है। हिस्ट्री अगर आपको पता, हिस्ट्री मतलब आपको
मार्केट की हिस्ट्री को पता करना चाहिए। तो बाकी देखिए, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूँ, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करिए। मेरे ट्रेड देखकर ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड। एक छोटा-सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।